अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर पेयर पढ़ा था और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ा था, और उस इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर को हमने उस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप समझ लेंगे आगे थ्रू आउट इस चैप्टर में यही टॉपिक जो है हम मेनली ज़्यादा पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। ये 2 सेट्स के लिए आप कह सकते हैं, अगर 3 सेट हों तो उनको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले कोई से 2 सेट को, फिर उसको तीसरे सेट के साथ। अगर 4 सेट होंगे, पहले कोई से 2, फिर उसको तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कंडीशन यहाँ पे क्यों लगाई गई है कि नॉन एम्प्टी सेट्स क्यों होने चाहिए, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, और कार्टेशियन का मतलब यहाँ पे क्या है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने कार्टेशियन का वर्ड जो है कभी पहले सुना है? कार्टेशियन प्लेन का नाम ज़रूर सुना होगा। कार्टेशियन प्लेन जिसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से हम बनाते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या ए क्रॉस बी आप पढ़ लें, इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यानी आपको कह रहे हैं कि 2 सेट जो कि नॉन एम्प्टी हों, कौन कौन से, ए और बी, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इज़ द सेट, और उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, या वो यानी कि ये 2 सेट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर बी क्या आएगा, एक सेट ही आएगा। लेकिन आगे बताया जा रहा है कि उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे। इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, उसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के एक्स कोमा वाई, सच दैट, आगे और एक्सप्लेन किया गया है कि एक्स आपका होगा ए यानी पहले सेट से, और वाई आपका होगा बिलोंग टू बी यानी सेकंड सेट से। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है ए का, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 0, 1 एंड 2। फिर एक मेरे पास सेट है जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 3 एंड 4। अब मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको आप ए क्रॉस बी भी इन शॉर्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो 0, 1, 2 मल्टीप्लाई या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। अब ये देखें, 0 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0,3, फिर इस तरह से 0,4, ठीक है। यानी 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है 0 3 0 या 0 4 0। ये पहले सेट के एलिमेंट को जब आप दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ इनका प्रोडक्ट करें तो वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपको आंसर दे देगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। और इसी तरह 1,3 फिर 1,4। अब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, यानी आप पहले सेट के हर एक एलिमेंट को सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर आएगा। अच्छा जी, अब 2 रह गया। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एंड 3 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 2 और 4 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जी मैं बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लेता हूँ, यानी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। मुझे बी का आंसर पहले लिखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए 3,4, यहाँ पे आएगा 0,1, 2। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 को पहले इन तीनों के साथ, तो 3,0, 3,1, 3,2, फिर अब 4 की बारी, 4,0, 4,1 एंड 4,2, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है जो कि एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है। ये आपने यहाँ से पता नहीं नोट किया है कि नहीं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। ये देख लें कैसे, ये पहला ऑर्डर पेयर क्या है 0,3, ये क्या है 3,0। तो वैसे भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर पेयर के बारे में बताया था कि कभी भी ये ऑर्डर पेयर जो है, आप खुद सोचें ना कि 0,3 ये वाला ऑर्डर पेयर क्या इसके इक्वल होगा 3,0 के? कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है फर्स्ट प्लेस पे और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे क्या है 3, तो 0 तो कभी भी 3 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं है, तो इस वजह से 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपस में इक्वल नहीं होगा। आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव। तो आप ये भी कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से अब डेफिनेशन पे आते हैं। देखें, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देखिए मैंने दोनों सेट जो है वो नॉन एम्प्टी लिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ दी सेट। ये देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक सेट है, और सेट की डेफिनेशन है कि उसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो देख लें हर ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से क्या डिफरेंट है, इसी तरह यहाँ पे भी आप देख लें, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स कोमा वाई की फॉर्म में सच दैट, जिसमें एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, पहले सेट से, वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, सेकंड सेट से। तो आप देख लें ये फर्स्ट वाले एलिमेंट, ये इनको मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ। आप देखें क्या ये पहले सेट के एलिमेंट हैं, ये देखें ज़रा, 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2, ठीक है। और जो बाद वाले एलिमेंट हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेकंड सेट से। इन पे मैं डॉट लगा लेता हूँ, देखिए ज़रा जिनके ऊपर मैंने डॉट लगाया क्या ये सेकंड सेट के एलिमेंट है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, अब आपका फर्स्ट सेट है 3,4, तो आपके ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना,
जिन पे मैं एरो लगा रहा हूँ ये आपके पहले सेट से होंगे, और जिन पे मैं डॉट लगा रहा हूँ ये कौन से सेट के होंगे, सेकंड सेट के। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर में कॉमा से पहले जो लिखा होगा वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और कॉमा के बाद वाला सेकंड सेट का। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट पे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे बल्कि जगह कम है, पहले हम ये पढ़ लें फिर मैं आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन बताया। ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये नॉन एम्प्टी का वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जो मैंने फाइंड किया ना, इसको हम टेबल की मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, इधर आप लिखेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इस तरह से आप लाइन लगाएं, यहाँ पे आप कॉलम्स बना लें, रोज़ बना लें। अच्छा लिखते हुए आपने एक खास ख्याल रखना है, अभी इस बात को देखें ज़रा, ये जो x, y है ये एक ऑर्डर पेयर है, इसमें इसका मतलब क्या होता है x। तो जब आप इसको ग्राफिकली बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ बनाएंगे जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है 2, -3, तो ये वैल्यू किसकी होती है x की, और ये वैल्यू किसकी होती है y की। इसको आप कहाँ पे बनाते हैं, x एक्सिस पे, अगर पॉजिटिव है तो इस पोर्शन में, नेगेटिव है तो इस पोर्शन में, और ये वैल्यू किसकी होती है y की, पॉजिटिव होगी तो इस पोर्शन में, नेगेटिव होगी तो इस पोर्शन में। तो इसी तरह हमने टेबल बनाना है, टेबल को भी इससे कंपेयर करना है। देखिए ज़रा, ये पहला जो एलिमेंट होता है, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो आंसर आएगा वो इस तरह का आंसर आएगा x, y, और उसमें x होगा पहले सेट से। तो x जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो वो कहाँ पे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। सोचें, शाबाश, दोबारा से सुन लें मैंने क्वेश्चन क्या बोला है। जब आप दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा जो कि x होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि x को आप हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं या वर्टिकली, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे जो आपने ए की एंट्रीज़ हैं वो भी क्या लिखनी है, हॉरिजॉन्टली लिखनी है। ए का सेट क्या था यहाँ पे, ए का सेट है 0, उसके बाद है 1 और उसके बाद है 2। ठीक है, और बी की वैल्यू जो कि उसने कहा है कि y बिलोंग टू बी यानी ऑर्डर पेयर में, तो y को आप किस तरह बिलोंग करते हैं, इससे यानी वर्टिकली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वर्टिकली y की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब जी हम इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट, वो ये मतलब स्टूडेंट अब इनके ऑर्डर पेयर बनाने शुरू करेंगे 3, 0, 3, 4, 0, ऐसे नहीं। आप देखें ये ए के एलिमेंट्स हैं, तो आपने पहले इसको इसकी तरफ पढ़ना है और इसको इस तरह से, यानी आप पढ़ेंगे 0, 3 एक ऑर्डर पेयर बन गया, फिर 0, 4 ये सेकेंड ऑर्डर पेयर बन गया, इस तरह 1, 3। ठीक है, इस तरह फिर इसको जब इससे कंपेयर करेंगे 1, 4, इस तरह इसको इससे करेंगे 2, 3, और इसी तरह जब इसको इससे करेंगे तो 2, 4। तो यहाँ पे भी देख लें उतने ही और वही एलिमेंट्स आए हैं जो यहाँ पे आए। ठीक है, अब आते हैं जी, एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताना है, वो आपने अपने माइंड में रखना है, नोट करके आप इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अक्सर पेपर में MCQ पूछा जाता है, ये वैसे आपके जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है इस एक्सरसाइज का उसमें भी पूछेंगे आपसे। ये देखें, जब भी आपको ये पूछा जाए कि मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ़ ए, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2। तो यानी आपको सेट ए के एलिमेंट्स भी बता दिए जाएँ, बी के भी, और आपसे पूछा जाए कि बताएं भाईजान या बहन जी कि बताएं जी कि इसमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2, तो देख लें यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह अगर मैं कह दूँ यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो फिर कितने एलिमेंट्स आएंगे, शाबाश बताएं। फिर आप कहेंगे कि सर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 15 आएंगे। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इज़ इक्वल टू 8, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज़ इक्वल टू 3, तो आपसे पूछा जाए कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में, तो आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 8, और 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 24। और अगर मैं आपसे पूछूँ ए क्रॉस बी में कितने आएंगे तो वो भी 28। ठीक है, ये दोनों के आंसर जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ये इक्वल होगा नंबर ऑफ़ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, अगर आप सेम सेट का ले रहे हैं। जैसे देखिए मैंने इन्हीं दो सेट का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड किया और इन्हीं दो सेट का बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड किया, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ना हो कि आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इनके लिए फाइंड कर लें और किसी दूसरे सेट के लिए कर लें। अब ये कॉन्सेप्ट रह गया था, इसको भी पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को वो कह रहे हैं कि जब आप मैथमेटिकली लिखेंगे, या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि इसके जो आंसर हैं वो ऑर्डर पेयर आएंगे। और ये जो लाइन लगी हुई है ऑलरेडी मैं आपका इसका मीनिंग आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसका मतलब होता है सच दैट ये जो एक्स होगा किससे बिलोंग करेगा, ए से, इट्स मीन फर्स्ट स्टेप से। एंड इसका मतलब क्या होता है, एंड वाई बिलोंग टू बी, ये इसकी डेफिनेशन है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो आंसर आएगा वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा, और उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। अब देखिए आपको कहते हैं सिमिलरली अगर आप बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड कर रहे हैं तो ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो अब वाई की वैल्यू बन जाएगी, और जो पहले वाई की वैल्यू थी वो अब एक्स की वैल्यूज़ बन जाएगी। ठीक है,
तो अब देखें इसका, इसमें आपको कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है वाई को मैं इसकी फॉर्म में आएगा सच दैट वाई बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। सेकंड सेट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे ए, अब आपका फर्स्ट सेट है बी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो वाई है वो बी ए से बिलोंग करेगा, वाई बी से बिलोंग करेगा जो फर्स्ट सेट। आप ऐसे समझ लें कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, इस तरह सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट, ठीक है। अब हम इसकी एरो डायग्राम भी देख लेते हैं। तो एरो डायग्राम में देखिए आपने इस तरह से जो है डायग्राम बना लेनी है। इसमें मैंने क्या लिखा था, बल्कि जो हमने पहले लिखे थे उससे मैंने डिफरेंट लिख दिया, चलें कोई मसला नहीं, हम डिफरेंट एग्जांपल के लिए कर लेते हैं। अब ये देखें ये सेट ए है आपका और ये सेट बी है और हमने इनकी एरो डायग्राम बनानी है। एरो डायग्राम बहुत सिंपल है, ये देखें पहले आपने ए को, तो इसके एक एलिमेंट को यानी 1 को इन दोनों के साथ एरो की मदद से हमें ज्वाइन करना है। ये देखें 1 और 4, ये एक बन गया, ठीक है। इस तरह अब डिफरेंट कलर से मैं बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी और क्लियरली नजर आए। 2 और 4 को, फिर 2 और 5 को, ठीक है। इसी तरह जी अब ये देख लें 3 और 4 को, इसी तरह 3 और 5 को, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, कि आपने ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। तो अगर आपके पास ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखा हो तो आप पहले दोनों रेड लाइंस को देखें, ये क्या लिख सकते हैं आप 1,4, फिर आप लिख सकते हैं 1,5, ये 2 रेड लाइंस वाले थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आपने ब्लू लाइन्स वाले 2,4 एंड 2,5, फिर आप देखें ब्लैक लाइन्स वाले 3,4 एंड 3,5, ये एरो डायग्राम होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट रह गया था ये वाला कि यहाँ पे उसने क्यों कंडीशन लगाई है कि नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि स्टूडेंट्स ए एक सेट है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 3 यानी 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। तो मुझे इसका आंसर बताएं कि क्या आएगा, ठीक है। या ऐसे भी MCQ पूछ सकते हैं आपसे कि एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 3 और से एक सेट बी है जो कि इक्वल टू है 5 के यानी नो एलिमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो आप बोलेंगे एम्प्टी। एम्प्टी मीन नो एलिमेंट्स, ये नहीं कहना कि ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। और ज़ीरो भी आपको पता है कि सेट्स में एज ए नंबर कंसीडर होगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि नो एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखें, या आपने एक पॉइंट याद रखना है, जब भी आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, अगर उनमें से एक भी सेट एम्प्टी आए तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए एम्प्टी होता और बी जो है वो लिखा होता 4 5, तो अब भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी। इसी तरह अगर आपके पास जो है दोनों सेट ही एम्प्टी हो फिर भी आंसर आपका क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो 3 कंडीशन हैं कि आपका आंसर जो है एम्प्टी आ सकता है। इनको आपने नोट के तौर पे भी याद रखना है। अभी थोड़ा सा मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ। ये देखिए, अगर दो सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, अगर उनमें से एक भी सेट एम्प्टी है तो उसका आंसर एम्प्टी आएगा। दोनों एम्प्टी है ये तो ऑब्वियस है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कुछ MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पर लिखेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट इफ़ आइदर ए इज इक्वल टू एम्प्टी और B is equal to empty or both A and B is equal to empty, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अभी इसी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी रहती है, ठीक है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, तो वहाँ पे आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। ये तीनों चारों मेथड दिखाने का मकसद ये था कि आपको क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें मैथमेटिकली, या ऐसे भी आ सकता है दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें एरो डायग्राम से, फिर आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें टेबल की फॉर्म में, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपके सारे इशूज़ क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का।